DSSB के द्वारा जून से लेकर सितंबर तक का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, जिसमें कि कई सारे पोस्ट कोर्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसमें से एक है कोर्ट अटेंडेंट, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। उसकी जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दी गई है, नोटिस आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम डेट, पैटर्न, सिलेबस, सब चीज़ के बारे में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 801/25, यानी कितनी वैकेंसीज थी इसमें। पोस्ट कोड है 801/25 कोर्ट अटेंडेंट, फिर अलग अलग इसमें है, देख सकते हैं, इसमें एक सिक्योरिटी अटेंडेंट भी है। तो ओवरऑल अगर वैकेंसी की हम बात करें यहाँ, तो 334 इतनी टोटल वैकेंसीज हैं, यहाँ देख सकते हैं, इतनी वैकेंसीज थी। और इसका जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। कब है एग्जाम स्कीम वो देख सकते हैं आप। अगर हम एग्जाम की बात करें तो ये जून से जो स्टार्ट है उसमें है, एग्जैक्ट डेट हम इसमें पता करेंगे। इसके पहले हम जानते हैं कि इसका क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इस टाइप से, ठीक है। देख सकते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट विल कंडक्ट 2 टियर एग्जामिनेशन, दैट इज। देखिए, इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप DSSB का कोई सा भी एग्जाम देते हैं तो उसमें होता है 1 टियर जनरल, 2 टियर जनरल, ठीक है, या 2 टियर टेक्निकल या 1 टियर टेक्निकल, ऐसा करके। तो इसमें 2 टियर में एग्जाम कंडक्ट होगा। वो किस तरीके से होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। टियर 1 का जो है वो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और 2.5 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। लेकिन अभी एक बात यहाँ सबसे सिंपल पता चल जाएगा कि 1 नंबर का अगर पर क्वेश्चन है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर पैटर्न क्या है कि ये जो 100 क्वेश्चन है कौन कौन से सेक्शन से पूछे जाएंगे, तो हिंदी में 25 मार्क्स का है, इंग्लिश में 25 के हैं, और जनरल नॉलेज जो है वो है 25 का, और अरिथमेटिक यानी मैथ्स जो पेपर होगा वो 25 का होगा। यानी 4 सेक्शन होंगे, हिंदी, इंग्लिश, GS और अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स सेक्शन होगा, जिसमें अरिथमेटिक स्पेशली लिखा हुआ है। तो एडवांस मैथ्स नहीं पूछा जाएगा, मेंसुरेशन, ये सब चीज़, ठीक है। तो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और 2.5 घंटे का समय सफिशिएंट टाइम है। उसके बाद यहाँ जो 2 टियर लिखा हुआ है उसका दूसरा रीजन क्या है, देख सकते हैं, इंटरव्यू है। इंटरव्यू यानी टियर 2 को ही इंटरव्यू यहाँ माना गया है, और टोटल मार्क्स कितना होगा, 15 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। और यहाँ लिखा हुआ है देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, यानी जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जा सकता है वहाँ, ठीक है। तो आप मैक्सिमम ये आपके हाथ में है कि आप एग्जाम का प्रिपरेशन करें, और ये जो 100 नंबर के जो पेपर होंगे इसी पे सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये तो फॉर्मेलिटी है, सारे एग्जाम की नोटिफिकेशन में लिख दिया जाता है कि 30% चाहिए, 50% चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट से कंपटीशन बढ़ता है और उस हिसाब से कट ऑफ भी बढ़ती है, ठीक है। देख सकते हैं कि पहले है कि एक नंबर का पर क्वेश्चन होगा, 0.25 है, और सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो है सिर्फ टियर 1 प्लस टियर 2 दोनों मिला के जो होगा नंबर, उस पर मेरिट लिस्ट बनेगा, और उसके बाद जो होगा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा बोर्ड की तरफ से। देखिए, टियर 1 का जो आएगा कट ऑफ, ठीक है, वो नॉर्मलाइज कट ऑफ होगा। आपको अच्छे से पता है कि मल्टीपल शिफ्ट में जब भी एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइज कट ऑफ आता है। नॉर्मलाइज कट ऑफ आएगा, उसके बाद जो भी कैंडिडेट उसमें क्वालिफाई होंगे, कट ऑफ के अंदर आएंगे, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दोनों ऐड करके किसी स्टूडेंट का 5, 10, 12 जो भी स्कोर कर पाते हैं इंटरव्यू में, उसके बाद जो होगा फाइनल मर्ज करके कट ऑफ निकाला जाएगा, और वो होगा फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अभी सिंपल सी बात है, कोई भी एग्जाम हो DSSB का या कोई भी ऑनलाइन एग्जाम, अब तो मैक्सिमम एग्जाम ऑनलाइन है, तो आपको अभी 2 महीने का टाइम है, लगभग मई है और आधा जून है, ठीक है। कोर्ट अटेंडेंट का तो स्टार्टिंग से ही पेपर है, तो यानी पूरा मई आपके पास है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको आप क्लियर करिए, और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस डेली बेसिस पे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप इक्विवेलेंट जो होगा, क्योंकि कोर्ट अटेंडेंट, क्योंकि इसमें वैकेंसी रिपीट नहीं होती बार बार कि इस बार आया अगली बार भी आएगा, ऐसा करके, तो जो भी इक्विवेलेंट होंगे 100 नंबर वाले और 100 क्वेश्चंस वाले, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, ताकि टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक होगा, और खास करके DSSB का, ठीक है, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अटेम्प्ट करें, और बाकी क्वेरी के लिए आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।